ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हम लोग डी एज्यूम कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, डी है मान लो। आधा आधा करके दो पार्ट में कवर कर रहा है। विथ ए स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ विथ v2। इसका स्पीड अभी v1 है, इसका v2 है। बोल रहा है कि इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। एवरेज स्पीड पूछ रहा है कितना होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ना। अब टोटल डिस्टेंस तो पता है, डी टाइम नहीं पता है। t1 निकाल लो, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। तो डिस्टेंस देखो, फर्स्ट वाला काम t1 निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट वाला का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, d/2। तो a आ गया और स्पीड v1 है, d/2 v1। ये t1 हो गया। t2 निकालो, d/2 बटा v2 2v2। तो d बटा t1 के जगह पर रखेंगे d/2v1। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेकर के इन दोनों को जोड़ दिए। 2 होगा कि 2 नहीं होगा ना, 2 को छोड़ करके होगा। हाँ, डी कॉमन ले सकते थे, लेकिन अगर ना भी लिए ना तो यहाँ पर 2v1 से डिवाइड करेंगे ना तो v2 आएगा, तो उस v2 से फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए आ गया तुम्हारा d/1 इंटू 2v1 v2 बटा, इसमें से d कॉमन ले लो, d कॉमन लेंगे तो v1 प्लस v2। d से d कैंसिल, क्या आ गया 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी। इसमें ए कार मूव फ्रॉम एक्स टू वाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड vu। यहाँ से मूव किया और ये मान लो कि टोटल डिस्टेंस d कवर किया होगा, इसमें इसका स्पीड क्या रहा है, vu। x से y गया vu स्पीड से, ठीक है, ए वाला x है और ए वाला y है, और फिर उधर से रिटर्न आया है vd, रिटर्न आया है vd स्पीड से। द एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इस बार टोटल डिस्टेंस d जाने में और d आने में 2d, और टाइम समय बराबर डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। इधर जाने में डिस्टेंस d1 और वेलोसिटी vu, आने में डिस्टेंस d और वेलोसिटी कितना vd। d से d कैंसिल, 2 बटा एलसीएम कौन सा आ रहा है, ये 2007 का है। देखो अगर सेम इस स्पीड से आ रहा है और जा रहा है तो फिर ए आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट में चले, क्या दे रखा है, ए कार रन एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इतना। सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है ना, इस टाइप का होगा। रेडियस दे रखा है 100 मीटर, टेकिंग इतना सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। एक बार घूमने में कितना ले रहा है टाइम, 62.8 सेकेंड। The average velocity and average speed of each circular lap respectively। देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, क्योंकि मान लो कि सर्कुलर बोला है ना, तो यहाँ से जाएगा फिर से यहाँ आ जाएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस तो 0 हो गया है ना। यहाँ पर दो चीज होगा, एक एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट है, टोटल टाइम, पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम कुछ नहीं लगे 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 कहाँ पर ऑप्शन में, एक तो ए हो सकता है या फिर ए हो सकता है ना, सी हो जाएगा। अब एवरेज स्पीड निकाल लो, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हो एक बार घूमने में, 2πr ना। रेडियस कितना है 100, 10, सी आ गया। इसलिए इसमें एकदम फास्ट कैलकुलेट करना रहेगा, नीट का जब क्वेश्चन रहेगा ना फास्ट करना रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। A car moves distance 200 मीटर, it covers the first half of the distance, स्पीड 40 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर। ये वाला टोटल कितना है
डी, अगर टोटल डिस्टेंस डी एज्यूम कर लो तो फर्स्ट हाफ में 40 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड हाफ का स्पीड भी है और एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है, भी एवरेज मतलब एवरेज स्पीड हम लोग एस यूज कर लेते हैं। एवरेज स्पीड कितना दे रखा है, 48 किलोमीटर पर आवर। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, क्या आया था फॉर्मूला टोटल एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1v2 बटा v1 प्लस v2 आया था क्या आया था? इससे बन जाना चाहिए, फिर डी का तो कोई मतलब नहीं है ना, 2 मिनट से फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज स्पीड हम लोग ले लेते हैं कितना, इट कवर द फर्स्ट हाफ 40 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड हाफ जी, तो ऐसे ही करो। एवरेज कितना 48 दिया हुआ है ना, v1 का वैल्यू कितना है 40, v2 नहीं पता है, ये आ रहा है 3/1 इक्वल टू 5v2 बटा 40 प्लस v2, तो 120 प्लस 3v2 इक्वल टू 5v2, घटा दो तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया, 2v2 बराबर 120, तो v2 बराबर 60 ना। पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है 200 और t1 प्लस t2, t1 बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी 40, यही होगा ना। टोटल एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा t1 प्लस t2, t1 हो जाएगा डिस्टेंस मतलब स्पीड, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल वेलोसिटी, t1 टाइम है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 100, क्योंकि आधा आधा हाफ तय कर रहा है ना, आधा हाफ के लिए 40 है और आधा हाफ के लिए नहीं पता है, तो ए वाला भी 100 हो गया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक फिर 100 हो गया, तो 100/40 और इस 100 का वेलोसिटी नहीं पता है, दो हाफ में पूरा कर रहा है। और यहाँ पर दे रखा है कितना 48 दे रखा था ना, एवरेज 48 दे रखा है, तो यहाँ पर 48 यूज कर लो, 48 कितना बार में काटे इसको, 4 बार में, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने से आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें क्या है, ए बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 इतना एंड लास्ट 1/3 60, द एवरेज स्पीड क्या होगा, हो तो रहा है क्या दिक्कत क्या है, चल तो रहा है। देखो इसका टोटल डिस्टेंस हम लोग डी ले लेते हैं, ठीक है ना, तो 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा, dy3 dy3 dy3, t1 अगर निकालोगे तो दूरी बटा स्पीड, इसमें स्पीड क्या है फर्स्ट हाफ में 10 किलोमीटर पर आवर, t2 निकालोगे तो d/3 इंटू स्पीड कितना है 20, t3 निकालोगे डिस्टेंस बटा 60, ठीक है, ये t1 t2 t3 निकल गए है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी d/3 है और चाल 10 है, फिर से दूरी d/3 और स्पीड 20 और स्पीड 60 लास्ट वाला में। टोटल डिस्टेंस कितना लोगे, डी लोगे, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, t1 t2 t3, डी बटा t1 कितना लोगे d/30, d/60 और d/180, कितना कॉमन ले ले, d/30 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 और प्लस 1/3, इसको जोड़ लो कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3 इंटू 2 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9, 9 2 11/6, यहाँ पर लिख लो d इंटू 11/30 इंटू 6, डी से डी कैंसिल,
इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 6 × 30 बटा 11। आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कितना होगा, 30 कॉमन लेंगे तो 6 होगा ना। 6 एलसीएम तो 6 + 3 + 1, 6 3 9 1 10 हो जाएगा। 10/6, 11/6 की जगह पर 10/6। ये वाला कब का है, 2016 का पूछा हुआ है। Two car P and Q start from a point at the same time in a straight line and their position are a position दे रखा है कार का। At what time the car have the same velocity, velocity निकालना है दोनों का, और बोल रहा है दोनों का velocity सेम होना चाहिए, मतलब v1 बराबर होना चाहिए v2। अब v बराबर क्या होता है, dx/dt, dx2/dt, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, d at + bt² by dt इक्वल टू डी ft - t² बाई dt। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, a का a रह जाएगा, और b इंटू t² का डिफरेंशिएशन पहले ऊपर वाला नीचे लिखते हैं और फिर पावर को एक कम कर देते हैं। यहाँ पर ft में f हो जाएगा और -2t, पावर एक कम करेंगे तो निकालना क्या है, t का वैल्यू निकालना है, व्हाट टाइम, t का वैल्यू निकालना है। तो a - f, या फिर ऐसे करो, यहाँ पर 2bt आया है प्लस 2t, t को हम लोग इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा f - a, और t कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा f - a डिवाइडेड बाई, इसमें से t कॉमन ले लोगे ना तो ये 2b + 2 बचेगा। हाँ 2t भी कॉमन ले, बढ़ा देगा स्टेप, 2t कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा b + 1 ना, या t अगर करोगे f - a बटा क्या 2 × b + 1, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ठीक से पता होना चाहिए तभी ये बनेगा, ठीक है ना, पीछे वाला रिवीजन करना होगा। एक कब का है, 2016 का पूछा हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इतना, फिर ए और बी कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 से 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हम लोग क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, v बराबर at + bt²। अब v बराबर क्या होता है, ds/dt ना, हाँ ds/dt इज इक्वल टू at + bt²। ds बराबर कितना हो जाएगा, ds बराबर हो जाएगा, या फिर s बराबर हो जाएगा at + bt²। ये dt जो यहाँ था ना इधर चला आया है ना, चलो ds ही रहा, अभी इंटीग्रेशन मत दो, ठीक है ना। ये ds का वैल्यू इतना होगा, और जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे ना तो dd दोनों तरफ से हटेगा। देखो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर दो, तो s बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर d और इंटीग्रेशन दोनों कट गया तो सिर्फ s बच गया, और किसके किसके बीच निकालना है, 1 और 2 के बीच में, और अंदर में क्या है at + bt² dt। इंटीग्रेशन साइन हटा देते हैं, a इंटू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2, पावर एक बढ़ाना रहता है और नीचे में ऊपर वाला लिख देते हैं, b इंटू tq/3, एक बढ़ाना रहता है, लिमिट 1 से 2। अब एक बार t की जगह 2 रखो, एक बार 1 रखो तो आंसर आ जाएगा। t की जगह पर पहले क्या रखे, 2 रखे ना, तो 2 का स्क्वायर 4, और प्लस फिर 2 रखो, 2 का क्यूब 3, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 ना, 8b/3, फिर 1 रख करके इसको घटाना रहता है,
यहाँ पे फिर 1 रखो तो b/3। एलसीएम कितना आ रहा है इसका? ऐसे कर लो इसको, ये देखो 4a में से एक a/2 घट गया, 4 में से a घटा तो 3a/2, और 8 गो में से a घटा तो 7b/3। कहाँ है ऑप्शन? 3a/2 7b/3। The displacement of a particle of mass m moving in one dimension in the action of a force is related to t। x क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, t बराबर √x+3। ये √x बराबर क्या हो जाएगा? t-3 हो जाएगा। ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो x बराबर t-3 का होल स्क्वायर, t² - 6t + 9। ब्रेक कर देंगे तो अब देखो तो क्या निकालने बोला है? The displacement of the particle, displacement of the particle when its velocity is 0। इसका वेलोसिटी 0 कब होगा? वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी होता है dx/dt, t² का डिफरेंशिएशन 2t और इसका 6। हो रहा है कि ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो 2t बराबर हो जाएगा 6, t बराबर हो जाएगा 3। मतलब 3 सेकंड में इसका वेलोसिटी 0 हो रहा है। पूछा है कि 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से निकाल लो। 3 का स्क्वायर -6 × 3 और +9, 9 + 9 -18, 9 9 18 0 आ रहा है, दोनों 0 0। द डिस्प्लेसमेंट 0 ना। कहाँ से दिक्कत हुआ? ये पूछ रहा है ना कि जिस समय वेलोसिटी 0 होगा उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहले तो वेलोसिटी निकालोगे ना। क्या क्वेश्चन का? हाँ वो सोल्यूशन ही बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि एक बॉडी जो है ना इस इक्वेशन को फॉलो करके मूव कर रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन सा टाइम पर, मतलब जिस समय वेलोसिटी इसका 0 होगा उस समय बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि वेलोसिटी 0 होगा कब, है ना। टी का वैल्यू अगर निकाल लेंगे कि इतना टाइम पर 0 हो रहा है तो टी का वैल्यू इसमें पुट करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी 0 कब होगा वो पता करने के लिए हम लोग वेलोसिटी वाला फार्मूला अप्लाई कर दिए और इसको 0 से इक्वेट कर दिए। तो पता चला कि ये t बराबर 3 पर 0 हो रहा है। यहाँ पर t 3 रख रहे हैं ना, तो v क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो अब ये जो t का 3 वैल्यू है ना वो यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। x ही तो डिस्प्लेसमेंट है। ए पार्टिकल शो डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन दिस फिगर। डिस्टेंस टाइम कर्व दिया हुआ है। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड। किस जगह पर इसका वेलोसिटी जो है ना वो मैक्सिमम होगा? वेलोसिटी क्या होता है? v बराबर dx/dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट का स्लोप। वेलोसिटी वही है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। dx/dt तो स्लोप होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर जो स्लोप है ना सबसे ज़्यादा हो रहा है। ए पॉइंट पर स्लोप तो लगभग 0 है, बी पर ऐसे कुछ होगा, है ना। सी पर यहाँ से अगर ड्रॉ करोगे टेंजेंट ऐसे, जिसका एंगल ज़्यादा होगा ना उसी का स्लोप ज़्यादा होगा। और डी अगर यहाँ पर है तो लगभग ऐसे होगा। देखो तो कौन सा एंगल सबसे ज़्यादा आ रहा है? सी वाला बिल्कुल खड़ा है ना, लगभग 90 के आसपास आ रहा है। तो सी वाला पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा, है ना। ग्राफ वाला क्वेश्चन सब इजी रहता है, थोड़ा सा अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तुरंत कर लोगे। इसे क्या बोल रहे हैं? द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दे रखा है। फिर एक्स इज इन मीटर और टाइम सेकंड में है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन अचीव मैक्सिमम स्पीड। स्पीड जिसमें मैक्सिमम होगा ना उस समय इसका पोजीशन क्या होगा। हम लोग को पता करना होगा कि इसका जो स्पीड है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन अचीव मैक्सिमम स्पीड। पहले तो ये पता करना होगा ना कि किस टाइम पर इसका स्पीड मैक्सिमम होगा, है ना। तो निकाल लो, स्पीड के लिए dx/dt करना होगा। तो 18t - 3t²। ए इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है ना, v। अब मैक्सिमम मिनिमा कैसे पता करते हैं? dv/dt = 0, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अगर मान लो, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगा? अगर मान लो कि यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, v है और ये टाइम है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो
स्लोप जहाँ पर यहाँ पर जीरो होना चाहिए ना, वेलोसिटी पूछ रहा है कि जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी जीरो कहाँ पर होगा? नहीं, कुछ गलती हो रहा है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड? तो स्पीड से ए निकाल लिया, अब ए मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। देखो ए जहाँ पर मैक्सिमम होगा ना, मान लो कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप से आ रहा होगा, है ना, तो जहाँ पर भी ये मैक्सिमम होगा ना, वहाँ पर इसका स्लोप देखो जीरो हो जाएगा ना, उसी से पता करेंगे ना। जहाँ भी ये मैक्सिमम और मिनिमम होगा वहाँ पर स्लोप इसका क्या होगा? जीरो। तो हम लोग डी वी बाई डी टी को जीरो से इक्वेट कर दे रहे हैं, तो डी वी बाई डी टी अगर इसका निकालेंगे तो ये आएगा 18 माइनस 100 टी। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? -18 बटा -6 ना, 18 इस तरफ जाकर -18 होगा, -18 बटा -6 इज इक्वल टू 3। तो इस समय इसका पोजीशन देखो क्या रहेगा, x बराबर 9 इंटू टी के जगह पर 3 रख दो, टी के जगह कितना रखना है? 3 रखना है। और एक बार बताया क्या करना होगा, टीचर पेरेंट्स मीटिंग करना होगा और सारे पेरेंट्स को बैठा करके अब क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा यहाँ पर बारी बारी से। मनीष तो बोलेगा सर कुछ क्लास व्लास होया नहीं, तो उसके लिए वीडियो हमको रेडी रखना पड़ेगा। कल या परसों रहा था, पूरा एकदम अपसेट था कि हम भी फेल हो गए, प्रेम भी फेल हो गए। ये सब जानते हो, ये सब अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग भी रहा होगा, जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ोगे ना क्लास 12 में, इतना इजी लगेगा ना कि मतलब लगेगा कि उसके सामने कुछ है ही नहीं। मैथ वाला जब पढ़ लोगे ना, डिफरेंशिएशन या मैक्सिमम मिनिमम, बायोलॉजी वाला का तो नहीं पढ़ना है, इसीलिए उन लोगों को इजी पूछता है, नीट वाला क्वेश्चन इसीलिए इजी रहता है। लेकिन मैथ वाला जब एक चैप्टर पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगा ये। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डी बराबर क्या होता है? ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए ना, स्लोप जीरो होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। इसमें तो निगेटिव पूछ रहा है कब होगा, स्लोप निगेटिव कब होगा? देखो 90 डिग्री से जब ज़्यादा होता है ना तो निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर देखो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ए ई वाला, ए ऑप्शन।